झोली से फल निकाल करके दिया और कहा कि जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, प्रभु चाहे तो तुम्हारे संतान का योग बने। आत्मदेव जी आए, आकर के अपनी पत्नी को लाकर के वो फल देते हैं। फल दिया और कहा कि इसको खा लेना और समय आने पर प्रभु की कृपा से संतान की प्राप्ति होगी, ये संतों का आशीर्वाद है। और आत्मदेव जी कह करके चले गए। अब वो जो उनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी, वो उस फल को खाई नहीं। आस पड़ोस मोहल्ले में जाती है, सबसे कहती है कि अरे फल खाने से कौन सी छोरा छोरी हुए, हमारे पति आज गए जंगल में और कोई संत का प्रसाद ले आए। सखियों ने सहेलियों ने खूब समझाया, लेकिन उसने फल खाया ही। उसकी बहन आती है, बहन आकर के बहन को सारी बात बताई और बहन के एक पुत्र हुआ था, तो वो सोचती कि इसके कोई पुत्र संतान नहीं हुए तो इससे मैं बहुत सारा धन में स्वयं ले लूं और इसको अपना पुत्र दे दूं। समझा दिया और गर्भवती होने का नाटक करके अपने पति को विश्वास दिला देती है। इसलिए कहता हूं कि संसार सब स्वार्थ का है। स्वार्थ के लिए ये जीवन में क्या क्या नहीं करता है। देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया। बड़ा सुंदर भाव दिया इस भजन में। तन निरोग धन जेब में जब तक, निरोग जब जेब में जब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक, मारेगा परिवार हमने देख लिया, ओ मारेगा परिवार हमने देख लिया, संसार हमने देख लिया, संसार हमने देख लिया। जिसका विश्वास किया है, उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है, जिसका विश्वास किया है, उसने हमें निराश किया है, जिसका विश्वास किया है, उसने हमें निराश किया है। रिश्तेदार हमने देख लिया, बनके रिश्तेदार हमने देख लिया, संसार हमने देख लिया, हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया।
आती है और कहती है कि तू मुझे इसके बदले धन दे देना, मैं तेरे को पुत्र दे दूंगा। समय बीता, आत्मदेव जी ब्राह्मण को एक दिन शुभ समाचार मिलते हैं। अर्धरात्रि को वो चुपके से आती है अपना बेटा दे करके और धन लेकर के चली जाती है। आत्मदेव जी को पता लगा कि मेरे संतान की प्राप्ति हो गई। बड़ा उत्सव मनाया आत्मदेव। थोड़ी सी देर में देखा कि जो वो फल था परीक्षा के लिए गौ माता को खिलाया था, गौ माता के लिए एक बछड़ा प्रकट होता है। शरीर कान उसके केवल गौ माता के समान थे, बाकी पूरा शरीर मनुष्य के जैसा था। नामकरण आया, धुंधली देवी ने कहा देखो मेरा नाम धुंधली देवी, मेरे बेटे का नाम धुंधकारी रखो। गोकर्ण जी महाराज जो गौ माता के जो बछड़ा हुआ आत्मदेव जी ने उनका नाम गौ के कान के समान कान थे उसके इसलिए नाम रखा गोकर्ण जी महाराज। धीरे धीरे दोनों बड़े होते। संत के प्रसाद का जो अपमान किया, जो पुत्र देकर के धुंधली देवी की बहन देकर के गई थी, बचपन से ही दुराचार था, गलत खान पे गलत आचरण में वो प्रवेश कर जाता है। और इधर गोकर्ण जी महाराज संतों का प्रसाद का प्रभाव था कि संतों की सेवा में परमात्मा के भजन में धीरे धीरे एक दिन आत्मदेव जी महाराज बड़े दुखी हो गए। उसको देख करके कि ये गायत्री मंत्र के जपने के लिए गए तो जपता नहीं, शमशान में जाता है और कुत्तों के साथ खेलता, गलत खान पान करता, वेश्याओं के साथ। आत्मदेव जी दुखी हो गए। कुछ दिन संत की बात याद आ रही। संत ने कहा था कि कोई बेटा बेटी सुख नहीं देता, अच्छा होता कि आज बेटा बेटी नहीं होता तो ही ठीक था। जब संत समझाते तब समझ में नहीं आती, और जब दुख आता है तब संतों की बात समझ में आती है, तब वो बात याद आती है। एकांत में आत्मदेव जी महाराज बैठे हुए थे। गोकर्ण जी महाराज आए और गोकर्ण जी महाराज ने देखा कि मेरे पिताजी बड़े दुखी हो रहे हैं। पिताजी के पास आकर के और पिताजी को आज बड़ा सुंदर उपदेश दिया। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं पिताजी आप क्यों दुखी हैं? इस संसार में कौन सुखी है? कोई सुखी नहीं है। दिन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करे मन, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान सोचता, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि हरि भजन के बिना सारा संसार दुखी है, हरि के भजन के बिना सब जीव दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। सुखी तो केवल जो परमात्मा की राजी है, हम उसी रजा में, प्रभु जिसमें तेरी रजा है, या तो यू भी वावा है और वो भी वावा है। चाहे जैसे रखना चाहे वैसे रख, लेकिन प्रभु इतना सा करना, जीवन में बहुत कष्ट देना, लेकिन दुख के समय में आपको भूल नहीं पाओ, इतनी कृपा से। कितना ही दुख आ जाए लेकिन उस दुख से लड़ने की हिम्मत देना, और उसमें आपको मैं भूल नहीं पाऊं, आपके चरणों में मैं चलता रहूं, संतों के मार्गदर्शन में चलता रहूं, इतनी सी कृपा है। पिताजी को समझाया, पिताजी कोई किसको सुख दुख देता है, सब भाग्य के अधीन है, प्रारब्ध के अनुसार है। पिताजी अपने बेटे गोकर्ण की बात बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और कहा कि जाओ जंगल में जाकर के उस परमात्मा का भजन करो। इस शरीर पर क्या ममता करनी, इस शरीर में पीप अस्थि और मांस भरी इस काया से मोह मत करो, सूत से पत्नी से ममता रख अपने जीवन में विष ना भरो। क्षणभंगुर है विश्व सकल क्षणभंगुर, जो दिख रहा वैराग्य राग का रस पी लो, मन भर लो भक्ति प्रभा का, जीवन में सार कर।
क्या शरीर पर ममता करनी, जाओ जंगल में जाकर के उस परमात्मा का भजन करो। ये शरीर तो 5 तत्वों से बना हुआ है। गोस्वामी जी ने लिखा है, चिति जल पावक गगन समीरा, चिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अदम शरीरा, पंचरचित अदम शरीरा। 5 तत्वों से बना हुआ है शरीर। क्या ममता करना, क्या अभिमान करना। जाओ जंगल में जाकर के उस परमात्मा का भजन करो। सारी उम्र संसार में बिता दी, अब तो उस परमात्मा का चिंतन करो, अब तो अपने जीवन का कल्याण करने का प्रयास करो। आत्मदेव जी को बड़ा सुंदर उपदेश दिया और आत्मदेव जी महाराज जंगल के लिए निकल जाते हैं और भगवत प्राप्ति के लिए। इधर गोकर्ण जी महाराज भी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। पीछे धुंधकारी और धुंधली दोनों थे। एक दिन धुंधकारी बेटा धुंधली को बहुत कष्ट देता, मारता पीटता। उसने जाकर के कुएं में कूद करके अपने प्राण निकाले। धुंधकारी जाता है 5 वेश्याओं को घर में ले आता है। ये 5 वेश्याएं कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद। ये जीवन में 5 वेश्याएं, इनका जितना इसमें आसक्त रहेंगे उतना ही इसमें डूबते जाएंगे। कभी बार ये तो अग्नि है, जिस प्रकार घी डालते हो अग्नि में वैसे बढ़ते। परमात्मा के मार्ग में लगे प्रयास करें। उन वेश्याओं ने एक दिन बहुत प्रसन्न करने के लिए वेश्याओं को राजा के यहाँ से चोरी करके लाता, बहुत धन दिया। वेश्याओं ने पकड़ करके उस धुंधकारी को मार दिया, अधोगति और उसकी मृत्यु हो जाती है। प्रेत बनकर के कष्ट देता है। गोकर्ण जी महाराज को पता लगा कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई और ऐसे ऐसे, तो वो गया जी में गए, श्राद्ध किया, गंगा जी में गए, सब जगह गए। घूमते घूमते वापस अपने नगर में आए। एक दिन रात्रि का समय था। घर में आकर के जैसे बैठे और जो धुंधकारी जो प्रेत बन गया था वो आकर के अनेक अनेक रूप दिखाता, अलग अलग आवाज निकालता। गोकर्ण जी महाराज कमंडल से जल लिया और उसके ऊपर छिड़का, कौन हो तुम? कि मैं आपका भाई हूँ धुंधकारी, बुरे कर्मों से मैं प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूँ, मेरा उद्धार करो। क्या अरे हमने तुम्हारे लिए गया जी में गए, श्राद्ध किया, गंगा जी में गए, सब किया। तो महाराज इनसे कुछ नहीं होता, मैं प्रथम श्रेणी का पापी हूँ। ठीक है, अभी तो तुम जाओ, तेरी कल मुक्ति का उपाय करते हैं। प्रातः काल दूसरे दिन होता है और दूसरे दिन सूर्य नारायण भगवान जो जगत के साक्षी देवता है, सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना की। सूर्य नारायण भगवान ने भागवत के लिए आदेश किया कि अगर इसको भागवत कथा का श्रवण कराए तो इसका उद्धार हो सकता है। भागवत कथा का आयोजन स्वयं गोकर्ण जी महाराज स्वयं भागवत कथा का आषाढ़ मास में दिव्य भव्य कथा का आयोजन होता है और एक बांस लगा दिया जाता है। उस बांस में क्योंकि प्रेत वायु रूप में रहता है, उसमें आकर के बैठ जाता है। जैसे बेटा प्रथम दिन की कथा जैसे पूरी हुई और एक ग्रंथि चिटक जाती है। दूसरा दिन कथा का विश्राम होता, दूसरी ग्रंथि चिटक जाती है। ये कौन सी ग्रंथियां खुलती है? 7 दिन हम कथा सुने, हमारे जीवन में भी 7 गांठें हैं। अगर कथा श्रवण करते करते अगर ये ग्रंथियां नहीं खुली तो कोई मतलब नहीं। 7 गांठें कौन सी है? काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, अविद्या, मत्सर, अभिनिवेश। कथा सुनते सुनते एक एक करके ये कम होती जाए और जैसे सप्तम दिवस कथा का विश्राम होता, 7 ग्रंथियां चटक जाती है और उसमें दिव्य रूप से एक मनुष्य प्रकट हो जाता है। दिव्यरूपधरो जातस्तु श्रीराम मंडित, पीतवा सागर श्यामो मुकुट कुंडलान्वित। और भागवत की बड़ी
बड़ी सुंदर महिमा गाता हो सामने प्रकट होकर के कि महाराज मैं आपका भाई बुरे कर्मों से प्रेत योनि को प्राप्त हो गया था, लेकिन ये धन्य है ये श्रीमद् भागवत महापुराण कि धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है ये भागवत की कथा जो मुझ पापी को मरने के बाद भी प्रेत योनि में जो पहुंच गया था उसका भी इस भागवत कथा ने कल्याण कर दिया मेरा। मैं बार बार इसकी महिमा जाता हूँ। एक विमान आता है, विमान में बैठ करके धुंधकारी भगवत धाम को प्राप्त होता। जैसे वो विमान आया तो भगवान के जो पार्षद विमान लेकर के आए तो जितने भी वो श्रोता कथा सुन रहे थे उन्होंने कहा कि कथा तो यहाँ सबने सुनी, ये भेदभाव कैसा, विमान एक ही क्यों आया? तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि कथा सबने सुनी लेकिन धुंधकारी ने मन से सुनी, आप लोगों ने मन से भाव से नहीं सुनी, इसलिए विमान नहीं। अब तो सब घबरा गए सब श्रोता कि महाराज ये तो अन्याय हुआ। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि कोई बात नहीं, हम दोबारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराएंगे। सावन शुक्ल में दोबारा कथा का आयोजन होता है और जितने भी श्रोता थे सबने अब तो बड़ी सावधानी से सुना कि अब कोई ऐसी गलती नहीं बन जाए कि जिससे फिर हम चूक जाए। बड़े भाव से बड़े आनंद के साथ विश्वास के साथ कथा को श्रवण किया। और महाराज निवेदन करूंगा, जब तक हमारा परमात्मा में भाव नहीं बनेगा, विश्वास नहीं बनेगा, तब तक कुछ नहीं। अरे आपका विश्वास है तो पत्थर की मूर्ति में भगवान गोविंद प्रकट हो जाए। अगर आपका विश्वास नहीं है तो भगवान में भी आपको पत्थर नजर आएगा, भगवान में भी पत्थर नजर आएगा। एक संत के पास एक बनिया जाता है और कहता है कि महाराज ऐसा कोई मंत्र दे दो जिसको फटाफट भगवान मिल जाए। देखो विश्वास कैसा हो, कैसो कोई मंत्र दे दो महाराज जी, वो फटाफट भगवान जल्दी से भगवान मिल जावे। संत गया कि अतरो जल्दी भगवान से मिल लो कि हाँ महाराज। संत ने एक भाला दिया, बजरंगलाल जी विश्वास कैसा हो। गुरु महाराज ने संत ने एक त्रिशूल दिया, भाला दिया और कहा कि जंगल में जाकर के इसको एक पेड़ के नीचे गाड़ देना और पेड़ के ऊपर चढ़ करके इसके ऊपर कूद जाना, तुझे भगवान मिल जाएगा। अब वो चल तो गया, त्रिशूल लेकर के जंगल में पहुंच गए और गाड़ दियो धरती पर। अब पेड़ पर चढ़ियो, अब पेड़ पर चढ़े तो वो तीको भालो दिखे। अब भी पर क्या कूद जाओ महाराज, ऊपर चढ़े फिर नीचे उतरे, फिर हिम्मत करे, फिर ऊपर चढ़े, फिर नीचे, फिर चढ़े, फिर नीचे, पर आखिर विश्व कूदियो ही कूदियो। एक चोर राजा के वहां से चोरी करके आ रहा था और बहुत सारा धन संपत्ति लेकर के आया और दौड़ता हुआ जा रहा, पर पाछे भी के सैनिक लागे राजा के घुड़सवार दौड़ रहे हैं। अब उसने जंगल से जब भागता भागता जा रहा था तो उसने दृश्य देखा, वही कि एक शेर जी ऊपर चढ़े नीचे उतरे, ऊपर चढ़े नीचे उतरे। वो देखियो कि ये क्या मामला है, तो वो सेठ के पास गया वो चोर और कहता कि अरे बाबूजी आप बार बार चढ़ो नीचे उतरो, चढ़ो नीचे उतरो, क्या चक्कर है थारो। तो वो सेठ जी कहते हैं कि मैं गुरु महाराज के संत के पास गया और मैंने कहा कि जल्दी से भगवान मिल जाओ, ऐसे मंत्र दो। तो वो संत यो भालो दे दिया, कहा कि पर कूद जाओ, भाला पर कूदवा से गुरु साहब भगवान मिले, कूदवा से तो मृत्यु को ही प्राप्त होंगे। और वो चोर थोड़ा दिमागदार, वो सुना एक बार ऐसे सत्संग में सुन लिया होगा कि संतों के वचन, गुरुजनों के वचन कभी झूठे नहीं होते, कभी मिथ्या नहीं होते। और मेरा तो मरना वैसे भी निश्चित है। पीछे राजा के सैनिक दौड़ रहे हैं, मैं कहां तक भागूंगा, कितना भाग लूंगा, वो मुझे पकड़ कर ले जाएंगे, फांसी पर चढ़ा देंगे। और इधर संत कभी झूठ नहीं बोलते, गुरु महाराज कभी झूठ नहीं बोलते, अगर उन्होंने कहा तो जरूर भगवान। अब वो कहता है, चोर कहता कि सेठ जी एक काम करो, आप सौदो करना दो कि भाई के सौदो कि वो धन संपत्ति तो थैले जाओ और ये भाला पर मने कूदवा। वो बढ़िया सोचा कि अगम बुद्धि पानी आगे दिमाग रख के जाएगा। तो वो कहता कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तू ले जा भाई।
अब सेठ जी वो बढ़िया तो धन संपत्ति लेकर के गांड को लेकर के खुदबा से तो काय तो भगवान मिलेगा न मिलेगा, अपन धन संपत्ति तो खूब मिलेगा। अब वो गांड लेकर के सेठ जी तो दौड़ पड़े घर की तरफ। अब वो चोर पेड़ पर चढ़े मारा। जब पेड़ पर चढ़ा और हाथ जोड़ करके आंख बंद करके गुरु महाराज का ध्यान करता है और कहता है, प्रभु हे गुरु महाराज, मैंने आपको देखा नहीं आपका ज्ञान सुना है हे प्रभु, लेकिन इतना मैंने थोड़ा बहुत सुना है। भले मेरा काम गलत है, मैं चोरी करता हूँ, लेकिन मैंने सत्संग में एक बार ऐसे निकल रहा था तो सुन लिया, ऐसे सामने से निकल रहा, कान में आवाज पड़ गई कि संतों के वचन कभी झूठे नहीं होते, और उसी वचनों का मुझे आश्रय है। भगवान मिले या न मिले, लेकिन संतों के वचन झूठे नहीं होते। और चढ़ गया पेड़ पर और भगवान को मन में ही मन में स्मरण करके गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करके और भाले पर कूद जाता। जैसे ही भाले पर कूदा और भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के उसको गोद में ले लिया। उसको तो भगवान प्राप्त हो गए, लेकिन वो बढ़िया पीछे पीछे सैनिक भागते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। कहां तक भागता और बिना पकड़ और राजा के दरबार में ले जावे और राजा बिना फांसी की सजा सुना दे, उसकी ऐसे मृत्यु हो। तो भाव कितना सुंदर है। अगर आपको विश्वास है भगवान पर, तो भगवान पत्थर की मूर्ति में भी आपन भगवान दिखाई देवे, और विश्वास आपनो कोनी तो भगवान में भी पत्थर का ही दर्शन हो। तो बड़ा सुंदर गोकर्ण जी महाराज ने दोबारा कथा का आयोजन करवाया, और जब बड़े भाव से सुनी, जितने श्रोता थे, जितने जीव जंतु थे, उतने ही महाराज विमान प्रकट हो जाते हैं और सब भगवत धाम को प्राप्त होते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। ये साक्षात तेने वांगमयम मूर्ति प्रत्यक्षता वर्तते श्री है। ये साक्षात श्री कृष्ण राधा गोविंद भगवान का साक्षात विग्रह स्वरूप है। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात ठाकुर जी यहाँ पर विराजमान है। भाव से हम सुने, भाव से श्रवण करके जीवन में हमारे परिवर्तित आए और भगवत प्राप्ति की ओर हम लगे। और कितना सुंदर समय, अधिक मास का महीना चल रहा है, और उस अधिक मास में डबल आनंद प्राप्त होता। आप 10 माला फेरे तो 15 माला का फल प्राप्त होता है। इसलिए आज से आप भैया मत सोचिए कि महाराज के दिया 10 माला को 15 माला को फल प्राप्त हो जाए तो थाने माला और बजा दे। ठिकानी को नहीं कि आप 10-15 फेरा, 10 फेरा 5 ही फेला, 5 को फलियां मिल गए, ऐसा नहीं। ये पवित्र महीना ठाकुर जी ने स्वयं निर्माण किया इस महीने का। इसलिए आज तो समय अभाव के कारण अधिक मास के ऊपर ज्यादा प्रकाश नहीं डाल पाए। कल जब आएंगे अधिक मास की महिमा भी श्रवण कराएंगे। अधिक मास में क्या क्या करना चाहिए आदि का हम श्रवण करें। अब तो अधिक मास पूरा होने वाला है। 17 तारीख को कथा के साथ ही अधिक मास की भी समाप्ति हो रही है। इसलिए ये बड़ा सुंदर समय है, जीवन मिला है सजनों। बड़ी कृपा से मानव देह प्राप्त हुआ। जीवन का वास्तविक लक्ष्य उस परमात्मा की प्राप्ति हो। अरे खाना पीना, ऐशो आराम करना, कमाना, मौज मस्ती करना, ये तो पक्षी भी कर रहे हैं, उनके भी परिवार पल रहे हैं, हमारे भी पल रहे हैं, वो भी जी रहे हैं, हम भी जी रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं। जीवन में कुछ विशेष हो, और जब तक जीवन में विशेष नहीं होगा, अब जो शेष जीवन बचा है उसी को विशेष बनाना। जो शेष जीवन बचा है उसी को विशेष बना करके और परमात्मा के भजन में लग जाओ। कलिकाल में कुछ नहीं करना, इतना समय नहीं हमारे पास कि इतने शास्त्रों का अध्ययन कर पाए, इतना समय नहीं हमारा पास। भाग्य भी कमजोर, बुद्धि भी कमजोर, समय भी कम है, उम्र भी कम है। इसलिए जितना जीवन मिला उस परमात्मा का भजन करते हुए अपने जीवन का कल्याण करें। नारद जी महाराज ने सोनकादिक ऋषियों से पूछा, महाराज भागवत कथा सप्ताह विधि के नियम क्या है? तो महाराज सोनकादिक ऋषि बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद ज्ञान शास्त्र विशोकृते दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो अति निष्प्रह।
कथा कराएं तो सबसे पहले सब एक ही बात पूछते, महाराज कथा तो घड़ी करा बचाओ, अपने खर्चों की तो लागे से क्यों बजरंगलाल महाराज कथा करावा रही तो घड़ी इच्छा अपने खर्चों की तो लाग से। जिस प्रकार एक पिता अपनी बेटी कन्या का विवाह करता है, भागवत में लिखा है, जिस प्रकार एक पिता अपनी बेटी कन्या का विवाह अपनी सामर्थ्य के अनुसार बढ़ चढ़ करके करता है, अपनी सामर्थ्य अपनी हैसियत से बढ़ चढ़ करके जिस प्रकार अपनी बेटी का विवाह करता है, उसी प्रकार दिव्य भव्य जितना बने उससे बढ़ चढ़ करके श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराना चाहिए। सुंदर व्यास करते हो, 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए, जो मूल पाठ करे, साथ में वेदियों की पूजा करवाए, गायत्री मंत्र का जप करे, द्वादक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करे, और अधिक मास का महीना जितना कमाना है राम नाम धन कमा लो। मीरा जी ने लिखा है, मीरा जी ने कहा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दीवे सतगुरु, वस्तु अमोलक दीवे सतगुरु, कृपा कर अपनार, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम मीरा जी कह रही कि मैंने राम रतन धन पाया। तो किसी ने मीरा जी से पूछ लिया, मीरा जी धन हम भी कमाते हैं और धन आपने भी कमाया, लेकिन आपके धन में हमारे धन में फर्क है। तो मीरा जी कहती क्या फर्क है कि हमारा धन तो ऐशो आराम मौज मस्ती करने में काम आता है, लेकिन ये आपका धन क्या काम आता है, ये आपका धन क्या काम आता है। तो मीरा जी कहती है कि ये मेरा धन विदेशी मुद्रा है, ये मेरा धन विदेशी मुद्रा है। जिस प्रकार भारत को छोड़ करके अदर कंट्री में जाओगे आप तो ये रुपया नहीं चलेगा, वहां की मुद्रा चलेगी। इसी प्रकार माया के ओ पुजारी आगे की कुछ खबर है, इस घर से बढ़कर के तेरा एक घर और भी। यहाँ तो धन कमा लिया, लेकिन जब परमात्मा के घर जाएगा वहां पर कौन सा धन, ये तुम्हारा ये धन काम नहीं चलेगा, वहां तो राम नाम धन काम आएगा। और मीरा जी कह रही है, जन्म जन्म की पूंजी पाई, 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 जग में सती दीवार, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा जी कह रही है कि ये मेरा धन है, इसको कोई चोर नहीं लूट सकता है। तुम्हारे धन को तो 4-4, 5-5 लोकर में धन को रखना पड़ता है, लेकिन हमारा धन अर्जन कोटे चोर न लूटे, 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 दिन दिन बढ़त समायो, पायो जी मैंने धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।